आज चैप्टर 2 का बिलियन शुरू होने जा रहा है। बिलियन का आज न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बिलियन किसे कहते हैं? विलायक जोड़ विलय, विलायक एवं विलय के मिश्रण को ही बिलियन कहते हैं। एग्जाम्पल, पानी और चीनी के मिश्रण से शरबत का निर्माण होता है। तो पानी हमारे लिए जिसमें जो घोलता है वो विलायक, और जो घुलता है वो विलय। चीनी हमारा क्या हो गया? विलय। और पानी क्या हो गया? विलायक। शरबत विलयन। ठीक है, आइए नीचे न्यूमेरिकल के नीचे आते हैं कि 2 kg चीनी को 10 लीटर जल में घोला जाए तो क्रमशः चीनी एवं पानी का मोल प्रभाव ज्ञात करें। कितना चीनी? तो यहाँ चीनी क्या है? चीनी हमारा विलय है। ठीक है, विलय एवं विलायक का मोल प्रभाव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो चीनी हमारे लिए क्या हो गया? विलय। विलय को छोटी n से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ हमें केजी में दिया हुआ है 2 kg। चीनी क्या है? 2 kg है। ठीक है, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। तो हमारे पास में चीनी कितना प्राप्त हो गया? 2000 ग्राम। और जल क्या है? विलायक। विलायक को बड़ी n से पहले में ज्ञात करना है क्या? विलय का मोल प्रभाव। उसके बाद निकालेंगे विलायक का मोल प्रभाव, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम विलय का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। ठीक है, विलय का मोल प्रभाव निकालने के लिए छोटी n अपॉन n प्लस मतलब स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, छोटी n भागा छोटी n प्लस बड़ी n। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया है ये देखिएगा। तो छोटी n क्या हमें बता रहा है? विलय के मोल की संख्या अपॉन बिलियन के मोल की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? विलय के मोल की संख्या। विलय के मोल की संख्या को छोटी n से सूचित करते हैं। ठीक है, विलय के मोल की संख्या इक्वल टू विलय का भार अपॉन विलय का द्रव्यमान। विलय का भार को W से और विलय का द्रव्यमान को M से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ विलय क्या था? विलय हमारे पास चीनी था। ठीक है, तो चीनी का पहले द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, चीनी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22 और O11। ठीक है, एक कार्बन के पास में उसका जो मास होता है वो मास कितना होता है? मतलब द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ कितना कार्बन है? 12 कार्बन है। तो 12 गुना 12 144। ठीक है, 144। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है 1। तो यहाँ कितना है? 22 है। तो 22 इंटू 1 इक्वल टू 22। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, 16। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 11 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 11 गुना 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 176। सभी को जोड़ने पर कितना प्राप्त हमें हुआ है? 342। अब हम इसे उसके स्थान पर रख देते हैं। ठीक है, W/M के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? W हमारे पास क्या है? विलय का भार, मतलब चीनी का जो वेट दिया हुआ था पहले से कि कितना हमें चीनी लेना है। ठीक है, तो 2000 अपॉन मतलब 2000 अपॉन 342 इक्वल टू 5.84। ठीक है, कितना आ गया है? 5.84।
दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उन्हें एक साथ नहीं बोला जाता है, ठीक है। जैसे 5.84 हमें बोलना चाहिए, 5.84 नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। आगे आइए, ये हमारा क्या निकला है, विलय के मोल की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, विलायक के मोल की संख्या। तो विलायक के मोल की संख्या को बड़ी एन से, और यहाँ भी क्या होगा, विलायक का भार बटे विलायक का द्रव्यमान, डब्लू भागा एम। तो यहाँ विलायक को क्या था, जल था हमारे पास में, तो जल का द्रव्यमान निकालेंगे। जल का द्रव्यमान कितना हो गया है, 18, ठीक है। अब विलायक का भार कितना था, भार था 10 लीटर, तो 10 लीटर को 10 लीटर ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 5/9। फिर देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ क्या हुआ है, विलय का मोल प्रभार सभी सूत्र पर बैठा लेना है और हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया है, ठीक है। विलय का मोल प्रभार कितना गया, 0.91, और यहाँ विलायक का मोल प्रभार कितना आ गया है, 0.086, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, बाय।